कभी आपने गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक अदृश्य पिंजरे में जीते हैं। ये पिंजरा लोहे का नहीं होता, बल्कि हमारे अपने मन की सोच और विश्वासों से बना होता है। हम बार बार सोचते हैं कि हमारी सीमाएं हमारे बाहर हैं, हमारी परिस्थिति, हमारा जन्म, हमारी किस्मत। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी सीमाएं हमारे दिमाग के अंदर छुपी होती हैं। और अगर कोई हमें ये चाबी दे दे जिससे हम उस पिंजड़े का ताला खोल सकें, तो क्या हम अपनी जिंदगी बदल देंगे? साइको साइबरनेटिक्स एक ऐसी ही चाबी है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति है जो आपको सिखाती है कि आपकी आत्म छवि ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। आप खुद को जैसा मानते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप छोटे बन जाते हैं। अगर आप खुद को विजेता मानते हैं तो आपका पूरा सिस्टम उसी दिशा में काम करने लगता है। तो आज इस सफर में मैं आपको उस मानसिक मशीन से मिलवाऊंगा जो हमेशा आपके साथ है, आपका माइंड्स सक्सेस मैकेनिज्म, और सिखाऊंगा कि कैसे इसे सही दिशा में प्रोग्राम करके आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सिर्फ सपनों में देखा था। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने अपने जीवन में हजारों चेहरों को बदला, लेकिन एक बात ने उन्हें हैरान कर दिया। कई बार चेहरा बदलने के बाद भी इंसान की जिंदगी नहीं बदलती थी। उन्होंने सोचा, अगर मैंने उनके चेहरे की खामियां मिटा दी तो उन्हें आत्मविश्वास क्यों नहीं मिला? धीरे धीरे उन्होंने पाया, असली बदलाव बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। असली चेहरा वो नहीं है जो आईने में दिखता है, बल्कि वो है जो हमारे दिमाग के आईने में छपा होता है, हमारी सेल्फ इमेज। आपका दिमाग एक सर्वो मैकेनिज्म की तरह है, जैसे एक गाइडेड मिसाइल या ऑटोमेटिक कैमरा। अगर आप उसे सही टारगेट दे दें तो वो अपनी पूरी ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल करके उस लक्ष्य को पालेगा। लेकिन अगर आप उसे गलत या डरावना टारगेट देंगे तो वही ऊर्जा आपको असफलता और डर की तरफ ले जाएगी। जरा सोचिए, अगर आप बार बार सोचते हैं मैं नाकाम हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका दिमाग इसे आदेश की तरह मानकर उसी दिशा में काम करता रहेगा। लेकिन अगर आप सोच बदल दें और कहें मैं सक्षम हूं, मैं विजेता हूं, मैं सीख सकता हूं, तो वही तंत्र आपको सफलता की राह पर ले जाने लगेगा। ये किताब कहती है कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं करता। अगर आप अपने मन में बार बार सफलता का चित्र बनाएं, उसे महसूस करें, उसके साथ भावनाएं जोड़ें, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को वास्तविक बनाने के लिए पूरा सिस्टम सक्रिय कर देता है। डॉक्टर माल्ट्स ने पाया कि बहुत से लोग अपने अतीत की असफलताओं को ऐसे पकड़े रहते हैं जैसे वो उनकी पहचान हो। जैसे किसी ने एक बार बचपन में कह दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, तो वो बात उनके मन की गहराई में पत्थर की लकीर बन गई। और फिर जब भी वे कोई नया कदम बढ़ाते, वही पुरानी आवाज़ कानों में गूंजने लगती, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन सच्चाई यह है कि वो आवाज़ सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, एक पुराना टेप जो बार बार चल रहा है। और जैसे पुराना गाना बदलने के लिए हमें नया गाना लगाना पड़ता है, वैसे ही पुराने नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए हमें नई सकारात्मक सशक्त छवियां अपने दिमाग में डालनी पड़ती हैं। यहीं पर मेंटल रिहर्सल का जादू काम आता है। अपने खिलाड़ियों को देखा होगा जो मैदान में जाने से पहले अपनी आंखें बंद करके हर मूव, हर कदम, हर जीत का दृश्य अपने दिमाग में दोहराते हैं। असल खेल शुरू होने से पहले वे अपने दिमाग में वो खेल जीत चुके होते हैं, और क्योंकि दिमाग को फर्क नहीं पता कि ये असली है या कल्पना, वो उसी आत्मविश्वास और तैयारी के साथ असल मैच में उतरते हैं। जिंदगी भी एक खेल है और हम सभी उसके खिलाड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीतें, तो पहले अपने दिमाग में जीत का चित्र बनाइए। वो चित्र जितना साफ होगा, उतना ही आपका सक्सेस मैकेनिज्म आपको सही दिशा में खींचेगा। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। माल्ट्स कहते हैं कि सकारात्मक कल्पना और कंस्ट्रक्टिव एक्शन का मेल ही सफलता लाता है। अगर आप सिर्फ अपने मन में सोचते रहेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे मान लेगा कि ये सब एक सपना है जिसे कभी सच नहीं करना। इसलिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। आपका दिमाग ऐसे काम करता है जैसे एक गाइडेड मिसाइल। वो बीच बीच में रास्ता बदलता है, लेकिन हमेशा टारगेट की तरफ बढ़ता है। आप पहला कदम उठाएं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते आपका पूरा सिस्टम लक्ष्य की ओर सेट हो जाएगा।
कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी बात को लेकर बहुत डरते हैं तो अक्सर वही चीज आपके साथ घट जाती है। ये भी उसी सर्वो मैकेनिज्म का उल्टा काम है। डर एक नकारात्मक लक्ष्य है। अगर आप बार बार मन में असफल होने का दृश्य बनाते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में मेहनत करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने मानसिक चित्र को बदलें, अपने डर को चुनौती दें और एक नया उज्जवल लक्ष्य बनाएं। अब बात आती है आत्मछवि बदलने की। मार्ल्स कहते हैं, आप खुद को जिस रूप में देखते हैं आपकी जिंदगी उसी रूप में ढल जाती है। अगर आपकी सेल्फ इमेज सीमित है तो आपके सपने भी सीमित हो जाएंगे। तो इस छवि को बदलने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला, अपने अतीत के नकारात्मक लेबल हटाइए। जो बातें आपको रोके हुए हैं उन्हें पहचानिए और उन्हें अतीत की फाइल में डाल दीजिए। दूसरा, अपने मन में एक नई छवि बनाइए जिसमें आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस छवि को रोज देखिए, महसूस कीजिए जैसे ये आपकी हकीकत है। तीसरा, उस छवि के हिसाब से काम कीजिए। चाहे शुरुआत छोटी हो लेकिन हर कदम उसी दिशा में होना चाहिए। मार्ल्स कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक स्वचालित सफलता मशीन होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। समाज, परिवार, डर, पुरानी गलतियां। नतीजा ये होता है कि मशीन हमारे असली लक्ष्यों के बजाय दूसरों की उम्मीदों और डर की तरफ दौड़ने लगती है। अगर आपको इस मशीन को फिर से अपने हाथ में लेना है तो आपको संवेदनशील कल्पना यानी विविड इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। कल्पना कोई बच्चों का खेल नहीं, बल्कि एक मानसिक उपकरण है। जब आप किसी दृश्य को इस तरह से सोचते हैं कि वो बिल्कुल असली लगे, रंग, ध्वनि, भावनाएं सब शामिल हों, तो आपका अवचेतन मन मान लेता है कि ये सच है और मान लेने के बाद वो उसी के अनुसार काम करने लगता है। मान लीजिए आप मंच पर बोलना चाहते हैं लेकिन डर लगता है। आप बार बार मन में सोचते हैं कि लोग हंसेंगे, आप अटक जाएंगे, पसीना आएगा, तो आपका अवचेतन उसी डर की स्क्रिप्ट चलाएगा। लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद करके हर दिन 10 मिनट ये चित्र बनाएं कि आप आत्मविश्वास से मंच पर हैं, आपकी आवाज गूंज रही है, लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अंत में तालियां बजा रहे हैं, तो आपका अवचेतन उसी सफलता की स्क्रिप्ट को मानना शुरू कर देगा। माइल्स ने एक दिलचस्प प्रयोग बताया। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ियों को बिना बॉल के ही मानसिक अभ्यास करवाया गया। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद करके हर दिन कल्पना की कि वे बास्केट फेंक रहे हैं और गेंद सही निशाने पर जा रही है। नतीजा चौंकाने वाला था। उनका प्रदर्शन असली अभ्यास करने वालों जितना ही सुधर गया। इससे साबित होता है कि मन का अभ्यास भी शरीर को उसी तरह प्रशिक्षित करता है जैसे असली अनुभव। लेकिन एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे अपने अतीत की असफलताओं को अपने भविष्य की भविष्यवाणी मान लेते हैं। अगर आपने एक बार किसी काम में असफलता पाई तो आप मान लेते हैं कि अगली बार भी ऐसा ही होगा। ये सोच आपके अवचेतन में एक नकली सीमा बना देती है और आपका दिमाग फिर उसी सीमा से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता। मार्ल्स कहते हैं, आप कोई मशीन नहीं है जिसमें पुराना प्रोग्राम एक बार डाल दिया तो वो हमेशा वैसा ही चलेगा। आप एक इंसान हैं और आपके पास हर दिन खुद को दोबारा प्रोग्राम करने का मौका है। इस रीप्रोग्रामिंग के लिए एक और ताकतवर तकनीक है रिलैक्सेशन यानी आराम करना। जब आप गहरे आराम की अवस्था में जाते हैं तो आपका दिमाग अल्फा वेव्स में काम करता है और ये वही अवस्था है जिसमें नया प्रोग्राम सबसे आसानी से डाला जा सकता है। हर दिन 15 मिनट किसी शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को खाली कीजिए। फिर धीरे धीरे अपनी नई आत्मछवि का चित्र बनाइए, बिना किसी जल्दबाजी के, बस महसूस करते हुए। यही वो समय है जब आपकी सक्सेस मैकेनिज्म नई दिशा पकड़ती है। अब एक और जरूरी बात, फॉरगिवनेस यानी माफ करना। अक्सर हम खुद को अपने पुराने गलतियों के लिए माफ नहीं करते। हम बार बार खुद को कोसते हैं कि मुझसे ये क्यों हो गया। लेकिन जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, आपका अवचेतन मन उस गलती को पकड़े रहेगा और आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। माफ करने को मतलब भूलना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि आप इंसान हैं, आपने सीखा है और अब आगे बढ़ना है। अब आप देख सकते हैं, ये किताब सिर्फ सोचने का तरीका बदलो नहीं कहती, बल्कि आपको एक मानसिक टूल किट देती है। नई छवियां बनाना, उन्हें महसूस करना, रोज अभ्यास करना, रिलैक्सेशन का इस्तेमाल करना और पुराने जहर को माफी से बाहर निकालना। मार्ल्स कहते हैं, आपका दिमाग एक थर्मोस्टेट की तरह है। जैसे एक कमरे का तापमान थर्मोस्टेट से नियंत्रित होता है, वैसे ही आपकी जिंदगी का स्तर आपकी सेल्फ इमेज से तय होता है। अगर आपकी आत्मछवि कहती है कि आप केवल औसत स्तर के काम के लायक हैं, तो भले ही आपको सफलता का बड़ा मौका मिले, आपका अवचेतन आपको वापस उसी औसत तापमान पर खींच लाएगा। लेकिन अगर आप अपनी आत्मछवि को ऊंचा सेट कर दें,
तो आप धीरे धीरे उसी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, जैसे थर्मोस्टैट कमरे को नए तापमान पर एडजस्ट कर देता है। इसीलिए अपनी मानसिक सेटिंग बदलना सबसे जरूरी है। इसका एक तरीका है डेली सेल्फ टॉक। हर सुबह उठकर दर्पण में अपनी आंखों में देखिए और जोर से बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं हर दिन प्रगति कर रहा हूं, मेरी क्षमताएं असीमित हैं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो रिपीटेड इनपुट है जो आपके अवचेतन के पुराने प्रोग्राम को ओवरराइट करता है। माल्ट्स ने यह भी बताया कि खुद के साथ एक सकारात्मक रिश्ता बनाना जरूरी है। ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। वो खुद से इस तरह बात करते हैं जैसे किसी दुश्मन से कर रहे हों। तुम बेवकूफ हो, तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो। अब सोचिए, अगर आप किसी बच्चे से रोज यही बातें कहें तो क्या वो आत्मविश्वासी बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आज से अपने दिमाग में एक नया आवाज बनाइए, एक कोच जो आपको प्रोत्साहित करे, आपको गाइड करे और मुश्किल वक्त में कहे, तुम कर सकते हो, बस एक और कदम। एक और अहम टेक्निक है माइक्रो सक्सेस का जश्न मनाना। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं और बीच के छोटे छोटे जीत को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये छोटे जीत ही आत्मविश्वास का ईंधन है। जब आप किसी छोटी आदत पर जीतते हैं, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या किसी डर का सामना करना, तो खुद को शाबाशी दीजिए। यह आपके दिमाग को संदेश देता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, और यही प्रगति बड़ी जीत में बदल जाती है। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो साइको साइबरनेटिक्स का दिल है, वर्तमान में जीना। माल्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घुले रहते हैं, लेकिन सक्सेस मैकेनिज्म को काम करने के लिए अभी की जरूरत होती है। सोचिए, जब एक तीरंदाज निशाना लगाता है तो वो ना अतीत के मिस शॉट के बारे में सोचता है, ना ही भविष्य की चिंता करता है। वो पूरी तरह अपने वर्तमान मोमेंट पर केंद्रित होता है। आपका दिमाग भी उसी समय सबसे अच्छा काम करता है जब आप अभी में होते हैं। तो इसका अभ्यास कैसे करें? हर दिन कुछ मिनट माइंडफुल लिविंग का अभ्यास कीजिए। जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाइए। अगर कॉफी पी रहे हैं तो उसका स्वाद, उसकी खुशबू, कप की गर्मी महसूस कीजिए। अगर चल रहे हैं तो हर कदम, हर सांस, हवा की ठंडक महसूस कीजिए। जब आप इस तरह अभी में होते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा साफ, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा आत्मविश्वासी बनता है। सबसे पहले आता है फेलियर मेमोरी इरेजिंग प्रैक्टिस। माल्ट्स कहते हैं कि इंसान का दिमाग कैमरे जैसा है। जो भी पल भावनाओं के साथ जुड़ता है वो बहुत गहरी छाप छोड़ता है। दिक्कत तब होती है जब ये छापें नकारात्मक होती हैं, जैसे बचपन में किसी ने मजाक उड़ाया, या किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, या किसी मंच पर अटक गए। ये घटनाएं आपके अवचेतन में ऐसे जम जाती हैं जैसे कोई पुराना फोटो जो बार बार सामने आ जाता है। इसे मिटाने के लिए माल्ट्स एक तकनीक बताते हैं। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, उस घटना को याद कीजिए, लेकिन इस बार इसे अपने नियंत्रण में बदल दीजिए। जैसे मंच पर अटकने की जगह कल्पना कीजिए कि आपने बेहतरीन भाषण दिया, लोग मुस्कुरा रहे हैं और अंत में जोरदार तालियां बजा रहे हैं। इस बदले हुए दृश्य को बार बार रिपीट कीजिए जब तक पुरानी नकारात्मक छवि फीकी न पड़ जाए। आपका अवचेतन पुरानी रिकॉर्डिंग को इस नई रिकॉर्डिंग से रिप्लेस कर देगा और उस डर का असर खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास है सक्सेस सीन्स इंस्टॉलेशन। हर दिन 10 से 15 मिनट पूरी एकाग्रता से अपने जीवन के किसी लक्ष्य को ऐसे देखिए जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। मान लीजिए आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में हैं, आपके कर्मचारी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बिक्री बढ़ी है, ग्राहक धन्यवाद कह रहे हैं, बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया है। इस दौरान सिर्फ दृश्य ही नहीं बल्कि भावनाएं भी महसूस कीजिए, गर्व, राहत, खुशी। याद रखिए, आपका अवचेतन भावनाओं से तेजी से प्रोग्राम होता है। तीसरा अभ्यास है डेली रिलैक्सेशन फोकस। दिन में एक समय किसी शांत जगह पर बैठिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स कीजिए। पैर की उंगलियों से शुरू करके सिर तक हर मांसपेशी को ढीला छोड़ दीजिए। फिर इस शांत अवस्था में अपने अवचेतन को छोटे छोटे आदेश दीजिए। आज मैं शांत और आत्मविश्वासी रहूंगा, मैं सही निर्णय लूंगा, मैं हर स्थिति में सीखूंगा।
ये आदेश अवचेतन में सीधे पहुंचते हैं क्योंकि रिलैक्सेशन के समय आपका मन रिसेप्टिव मोड में होता है। चौथा अभ्यास है फियर न्यूट्रलाइजेशन विजुअलाइजेशन। अगर कोई चीज आपको डराती है तो उसे बार बार अपने दिमाग में ऐसे देखिए कि आप उसे आसानी से कर रहे हैं। जैसे अगर आपको मीटिंग में बोलने से डर लगता है तो कल्पना कीजिए कि आप मीटिंग में हैं, सहजता से बोल रहे हैं, लोग ध्यान से सुन रहे हैं और आप पूरी तरह रिलैक्स हैं। इस अभ्यास को रोज करने से आपका दिमाग उस डर को सामान्य अनुभव मानने लगता है और असल जीवन में वो डर अपने आप खत्म हो जाता है। माल्ट्स का कहना है कि इन प्रैक्टिस को 1 या 2 बार करने से नहीं, बल्कि रोज करने से आपका सक्सेस मैकेनिज्म पूरी तरह रीट्यून हो जाता है और एक दिन आपको लगेगा कि जो चीजें पहले नामुमकिन लगती थीं, अब आपके लिए सहज और आसान हैं। माल्ट्स कहते हैं, अगर आप अपने जीवन का नक्शा पुराने डर और सीमाओं के आधार पर बनाएंगे, तो आप हमेशा उसी तंग दायरे में घूमेंगे। पुराना ब्लूप्रिंट वही है जो आपको बार बार वही परिणाम देता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। नई जिंदगी के लिए नया ब्लूप्रिंट बनाना जरूरी है। इसका पहला कदम है क्रिस्टल क्लियर गोल डेफिनेशन। ज्यादातर लोग बस इतना जानते हैं कि उन्हें अच्छा जीवन चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या है ये साफ नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हैं, तो आपका जवाब कितना स्पष्ट है? माल्ट्स कहते हैं, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई कैमरा खींचे तो तस्वीर में साफ दिखे कि वो कैसा है। अमीर बनना एक धुंधला लक्ष्य है, लेकिन मेरा सालाना इनकम 20 लाख रुपए होगी, मैं समुद्र किनारे अपने घर से काम करूंगा, ये एक स्पष्ट लक्ष्य है। दूसरा कदम है संवेदी अनुभव जोड़ना। जब आप अपने नए ब्लूप्रिंट की कल्पना करें तो सिर्फ दृश्य ही नहीं, बल्कि आवाजें, महक और स्पर्श भी शामिल करें। अगर आपका लक्ष्य है फिट होना, तो कल्पना कीजिए कि सुबह दौड़ते समय हवा आपके चेहरे से टकरा रही है, आपका शरीर हल्का और मजबूत महसूस हो रहा है, पसीने की हल्की महक है और आप अंदर से गर्वित महसूस कर रहे हैं। जितना ज्यादा यह अनुभव जीवंत होगा, उतना ही आपका अवचेतन इसे वास्तविक मानेगा। तीसरा कदम है एक्शन के साथ तालमेल। ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज पर नहीं रहना चाहिए। हर दिन ऐसा छोटा सा काम कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। यह छोटा कदम आपके दिमाग को यह संदेश देता है कि हम इस दिशा में चल रहे हैं, और यही संदेश आपके सक्सेस मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है। चौथा कदम है फीडबैक और कोर्स करेक्शन। एक गाइडेड मिसाइल की तरह आपका दिमाग भी रास्ते में गलतियां करेगा और फिर उन्हें सुधारने का मौका देगा। गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें फीडबैक मानिए। अगर कोई योजना काम नहीं कर रही तो उसे बदल दीजिए, लेकिन लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। माल्ट्स कहते हैं, असफलता का मतलब है आप सही रास्ते की खोज में हैं। पांचवा कदम है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। अपने जीवन का एक वाक्य तय कीजिए जो आपके मूल्यों और लक्ष्य का सार हो। जैसे, मैं अपने ज्ञान और मेहनत से ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाता हूं। इस वाक्य को हर सुबह और रात दोहराइए। यह आपके अवचेतन को याद दिलाता है कि आप कौन हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब आप इस तरह अपना ब्लूप्रिंट बदलते हैं, तो आप अपने आप को सिर्फ एक लक्ष्य पाने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में तैयार करते हैं, जो ऊर्जावान है, आत्मविश्वासी है और संतुलित जीवन जीता है। माल्ट्स कहते हैं, आपका जीवन एक मूर्ति की तरह है और मूर्तिकार आप खुद हैं। हर दिन आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके फैसले उस मूर्ति पर चोटें करते हैं, उसे आकार देते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे चोटें करते हैं और मूर्ति बिगड़ जाती है, जबकि कुछ लोग सजग होकर ध्यान से हर हिस्से को तराशते हैं, जब तक वो उनके सपनों के मुताबिक न बन जाए। आपके पास भी यही ताकत है। आपका अतीत, आपकी गलतियां, आपके डर, ये सब बस पुराने पत्थर के टुकड़े हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें हटाकर अपने जीवन की सबसे खूबसूरत आकृति बना सकते हैं। इस किताब का संदेश यही है कि आप कोई स्थायी तस्वीर नहीं हैं, बल्कि एक चलती फिरती परियोजना है, और ये परियोजना तब तक जारी रहती है जब तक आप सांस ले रहे हैं। अब सवाल है, कहां से शुरू करें? शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से करें। हर दिन 10 मिनट अपनी नई आत्म छवि की कल्पना में बिताएं। अपनी भाषा बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश कर सकता हूं कहें। डर का सामना करें, छोटे छोटे डर को चुनौती दें।
ताकि आपका दिमाग सीखे कि ये दुनिया उतनी डरावनी नहीं जितनी वो सोचता है। और सबसे ज़रूरी, खुद को माफ़ करें, क्योंकि जब आप खुद को माफ़ करते हैं तभी आपका अवचेतन पुराने पिंजरे का दरवाज़ा खोलता है और आपको बाहर आने देता है। कल्पना कीजिए, अगर आप आने वाले 30 दिनों तक रोज इन तकनीकों को अपनाएं तो क्या होगा? आप पाएंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वो मौके जो पहले आपकी नज़रों से छिपे रहते थे अब खुद सामने आने लगे हैं, क्योंकि असली जादू बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अंदर की छवि में होता है। जब वो बदलती है तो सब बदल जाता है। और इस पूरी यात्रा के अंत में याद रखिए, आपका दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है। वो आपकी सेवा करने के लिए बना है, लेकिन उसे सही दिशा देना आपका काम है। अगर आप उसे सफलता, आत्मविश्वास और खुशी की तस्वीर देंगे तो वो उसी को सच बना देगा। अगर आप उसे डर, शक और हार की तस्वीर देंगे तो वो भी सच हो जाएगी। चुनाव आपके हाथ में है। तो आज इस पल अपने भीतर वो तस्वीर बनाइए जो आप सच में बनना चाहते हैं। उसे अपने दिल में महसूस कीजिए, अपने मन में देखिए और हर दिन उस पर काम कीजिए। याद रखिए, आप सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, आप खिलने के लिए पैदा हुए हैं। दुनिया को आपके असली रूप की जरूरत है और वो रूप बाहर आने के लिए इंतजार कर रहा है। यह था साइको साइबरनेटिक्स का प्रेरक सफर, जिसे हमने जेडीए बुक समराइजर पर आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नए जीवन के लिए तैयार किया है। अब वक्त है सुनना बंद करने और करना शुरू करने का, क्योंकि जैसे मार्ल्स कहते हैं, जीवन एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट है और सबसे महान कृति